चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी जबान में ताला लगा है। वो सरपंची के अहल ही नहीं है, वो मिंबरी के अहल ही नहीं है। मैंने पहले भी बोल दिया कि कई बार मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि 10 जायल और 1 नाअहल है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। मैं दावे से बोल रहा हूँ, पठाना तीर का मिंबर वाजिया तौर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे मिंबरी की डेफिनेशन सुना देगा मैं 5000 रुपया रिवार्ड दूंगा। जायल बिठाए हुए कास्टिज्म के लोग नाम पर ये लोग इक्तदार में बैठे हैं, फलां गुज्जर है, फलां पहाड़ी है, फलां जिम्मेदार है। ऐसे लोगों ने वोट उस वक्त कास्ट किया अपने और इन लोगों को इक्तदार में इजाजत नहीं देता है। राइट ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं आवाज उठा सकता मैं? इन लोगों ने हमेशा आवाम को लूटा है और आवाम को लूटने का काम किया है। आरडीडी के मुलाजमों के साथ मिलकर इन्होंने पठाना तीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। क्या बोलते हो आप? नरेगा में इन लोगों ने बहुत बड़ी करप्शन की है। लोगों से अगर 50,000 का काम होगा, इन लोगों ने 5,000 रुपया पहले कमीशन लिया है। अगर लास्ट का होगा 10,000 पहले लिया है। क्या करते हो आप? इन लोगों ने 50% शेयर है इन लोगों का उन लोगों के साथ। ये लोग कैसे जबान खोलेंगे? इन लोगों का बिजनेस चल रही है, इन लोगों की बिजनेस बंद हो सकती है अगर ये लोग उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे। मेरा नौजवान पीएमएवाई के लिए तरसता रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने लोगों को मकान देने थे, गरीब जो इस चीज के लिए मुस्तहिक था, जो लोग डिजर्व कर रहे थे, लेकिन के लिए भी पठाना तीर के मेंबर हूं या सरपंच हूं, ये पठाना तीर की आवाम भी जानती है। पठाना तीर में 10 जायल और 1 नाअहल है। चाहे हम सरपंच की बात कर ले, चाहे मेंबर की बात कर ले। मैं पठाना तीर के मेंबरों से ये सवाल करना चाहता हूं, दावे से बोल रहा हूं, अगर वो मिंबर की मुझे डेफिनेशन सुना दे, मैं उन्हें 5000 रुपया रिवार्ड दूं। कल तक ये जबान काट लेना, कटरे में खड़ा कर लेना, क्योंकि वो 10 जायल और 1 नाअहल है। आवाम ने उनको इख्तियार में बैठा दिया। मैं इसलिए बोलता हूं, मेरा नौजवान जो है नरेगा के लिए तरस रहा है। लोग उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, गरीब लोगों का अजाला नहीं होने दे रहे। और पठाना तीर के जहां तक सरपंचों की मैं बात करूं, नरेगा में इन्होंने लूट कसूट की है, लोगों को लूटा है। बड़े महाज पर मुलाजमों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ी गुंडागर्दी। आप भी भूले हुए हो, यासीन साहब मेरे बिल्कुल अंकल हैं, मेरे रिश्ते में मेरा एक खूनी रिश्ता है उनके साथ, लेकिन रिश्तेदारी एक साइड रहेगी और जो पॉलिटिक्स है एक साइड रहेगी। गरीब आवाम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, गरीब को कुचलने नहीं दूंगा। जहां तक आपने बात की फैसल शाह साहब की, वो एक्स सरपंच थे, उनके दौर में लोगों के काम हुए भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो इस वक्त पीएमएवाई के लोगों को मकान मिले हैं, ये फैसल शाह साहब के ही मेरे मरहूम दादा जो मेंबर और सरपंच की जहां तक बात है, पठाना तीर की आपने बात की है, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पठाना तीर के मेंबर हूं या सरपंच हूं, ये पठाना तीर की आवाम भी जानती है। पठाना तीर में 10 जायल और 1 नाअहल है। चाहे हम सरपंच की बात कर ले, चाहे मेंबर की बात कर ले। मैं पठाना तीर के मेंबरों से ये सवाल करना चाहता हूं, दावे से बोल रहा हूं, अगर वो मेंबर की मुझे डेफिनेशन सुना दे, मैं उन्हें 5000 रुपया रिवार्ड दूंगा। दावे से बोल रहा हूं, कल तक ये जबान काट लेना, कटरे में खड़ा कर लेना, क्योंकि वो 10 जायल और 1 नाअहल है। आवाम ने उनको इख्तियार में बैठा दिया। मैं इसलिए बोलता हूं, मेरा नौजवान जो है नरेगा के लिए तरस रहा है, मेरा नौजवान जो है पीएमएवाई के लिए तरस रहा है। नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन ये लोग उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, गरीब लोगों का अजाला नहीं होने दे रहे। और पठाना तीर के जहां तक सरपंचों की मैं बात करूं, नरेगा में इन्होंने लूट कसूट की है, लोगों को लूटा है। बड़े महाज पर मुलाजमों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ी गुंडागर्दी की है, आवाम को लूटा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। इन लोगों ने अपने घर में टाइल और मार्बल जरूर लगाया, लेकिन गरीब आवाम का कुछ नहीं होने दिया इन लोगों ने। अगर मैं इनके खिलाफ ना बोलूं तो क्या करूं? क्या मुझे अंबेडकर का संविधान इजाजत नहीं देता है? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, राइट ऑफ स्पीच नहीं है हिंदुस्तान में? मैं बोल नहीं सकता हूं? क्यों एलर्जी होती है? जब मेरे गरीब पिटता है, जब मेरा गरीब रोता है, जब मेरे गरीब की कोई सुनता नहीं है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, पठान तीर की आवाम कहती है आप फैसल शाह सरपंच और यासीन शाह सरपंच की सपोर्ट करते हो ज्यादा, उनकी बातें में आकर आप ऐसी बातें बोलते। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी भूले हुए हो, यासीन साहब मेरे बिल्कुल अंकल हैं, मेरे रिश्ते में मेरा एक खूनी रिश्ता है उनके साथ, लेकिन रिश्तेदारी एक साइड रहेगी और जो पॉलिटिक्स है एक साइड रहेगी। गरीब आवाम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, गरीब को कुचलने नहीं दूंगा। जहां तक आपने बात की फैसल शाह साहब की, वो एक्स सरपंच थे, उनके दौर में लोगों के काम हुए भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो इस वक्त पीएमएवाई के लोगों को मकान मिले हैं, ये फैसल शाह साहब के ही मेरे मरहूम दादा जो अदालत हुसैन शाह साहब हैं, उनका ही लिखे हुए जो मकान थे आज लोगों को मिले।
लेकिन पठाना तीर के जो सरपंच शाबान अली खान साहब हैं, उन्होंने क्या दिया जनाब? मुझे बताइए ना, आप मुझ पर सवाल कर रहे हो। जहां तक आरडीडी की बात करूं, आरडीडी जो मेंढर वाले हैं, देश और दुनिया को ये लोग झूठ बता रहे हैं, देश और दुनिया को ये लोग झूठ बता रहे हैं। गरीब आवाम का ये काम नहीं होने दे रहे। हम बात करें एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को बाथरूम मिलने थे, 2014 में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। मैं बात करूं 4 साल हो गए हैं, क्या बोलते हैं, वीडियो ऑफिस में लोगों की फाइलें पड़ी हुई हैं, अभी तक उन फाइलों का कोई अता पता नहीं है। बोल रहे हैं अभी पैसा नहीं है, 4 साल हो गए। सवाल तो ये पैदा हो रहा है पैसा कहां जाता है? एसीडी साहब से हम जब बात करते हैं, एसीडी साहब बोलते हैं कि आज की डेट में पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो लोग जो वहां पर मुलाजम है, लोकल मुलाजम है, वो बोल रहे हैं पैसा ही नहीं है। लेकिन हद तो यहां तक बढ़ रही, करप्शन जो है, करप्शन की ये लोग भरमार कर रहे हैं। 3-3, 4-4 हजार रुपया इन लोगों ने लिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, मेरे पास पूरे एविडेंस है। तो फिर जब मुझे बोलते हैं, मैं जब बोलता हूं तो मुझे बोलते हैं कि ये बदतमीजी लहजे से बात कर रहा हूं, वो एक गरीब का दर्द होता है। मैं खुद गरीब परिवार से हूं। उमर और सरपंच और आरडीडी के मुलाजिम मिलकर जो लोगों को लूटने का काम जारी किया हुआ है, क्या यहाँ पठानती के मेंबर और सरपंच क्यों नहीं इसके बाद आवाज उठाते? ठेका दिया है, ये सवाल तो उन लोगों को करने चाहिए थे जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इलेक्ट होके आए थे। ये नहीं कि सेलेक्ट होके 10-5 लोगों ने उनको सेलेक्ट करके नहीं भेजा था। पूरी पंचायत पठाना तीर की आवाम ने उनको इलेक्ट करके भेजा था अपनी रहनुमाई के लिए कि मुश्किल वक्त में हमारी आवाज बनेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी जबान में ताला लगा है। वो सरपंची के अहल ही नहीं है, वो मेंबरी के अहल ही नहीं है। मैंने पहले भी बोल दिया कि कई बार मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि 10 जायल और 1 नाअहल है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। मैं दावे से बोल रहा हूं, पठाना तीर का मेंबर वाजिया तौर से बोल रहा हूं, अगर मुझे मेंबरी की डेफिनेशन सुना देगा, मैं 5000 रुपया रिवार्ड दूंगा। जायल बिठाए हुए कास्टिज्म के लोग नाम पर ये लोग इक्तदार में बैठे हैं। फलां गुज्जर है, फलां पहाड़ी है, फलां जिम्मेदार है, ऐसे लोगों ने वोट उस वक्त कास्ट किया आपने और इन लोगों को इक्तदार में बैठाया। तो जहां तक आपने बात की कि आपको किसने ठेका दिया है, ठेका मुझे दिया हुआ हूं। मैं अंबेडकर के संविधान के तहत बात करता हूं, मैं हिंदुस्तान के आयन के अंदर रह के बात करता हूं। मैं कोई मेंबर नहीं हूं, मैं कोई सरपंच नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी हूं। मुझे अंबेडकर का संविधान इजाजत देता है, मैं क्यों नहीं सवाल उठा सकता? ये कैसा सवाल आप मुझसे कर रहे हो? क्या मुझे अधिकार नहीं है? मैं यहाँ का हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं हूं? क्या मेंबर होना इस चीज के लिए जरूरी है? क्या सरपंच होना इस चीज के लिए जरूरी है? क्या मैं नहीं बोल सकता हूं? मुझे खुदा ने जबान नहीं दी है, मुझे कानून इजाजत नहीं देता है, राइट ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं आवाज उठा सकता मैं? इन लोगों ने हमेशा आवाम को लूटा है और आवाम को लूटने का काम किया है। आरडीडी के मुलाजमों के साथ मिलकर इन्होंने पठाना तीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। क्या बोलते हो आप? नरेगा में इन लोगों ने बहुत बड़ी करप्शन की है। लोगों से अगर 50,000 का काम होगा, इन लोगों ने 5,000 रुपया पहले कमीशन लिया है। अगर लाख का होगा 10,000 पहले लिया है। क्या करते हो आप? इन लोगों की 50% शेयर है इन लोगों का उन लोगों के साथ। ये लोग कैसे जबान खोलेंगे? इन लोगों का बिजनेस चल रही है, इन लोगों की बिजनेस बंद हो सकती है अगर ये लोग उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे। मेरा नौजवान पीएमएवाई के लिए तरसता रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने लोगों को मकान देने थे, गरीब जो इस चीज के लिए मुस्तहिक था, जो लोग डिजर्व कर रहे थे, लेकिन के लिए भी इन लोगों ने